बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में आज का टॉपिक हमारा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अभी तक जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में पढ़ा वो था हमारे पास वो बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग, और अब हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ने हैं। बेसिकली ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र डिफाइन करता है। लेट्स सपोज कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने देखा कि मैं गेम, लेट्स फर्स्ट करेंगे आप एक गेम बना रहे हैं और आपने देखा कि इस गेम में मैंने एक लाइन ऑफ कोड जो है ना, 100 लाइन का कोड जो है ना, वो मल्टीपल टाइम जो है ना वो यूज़ होना है। तो आप क्या करते हैं, उस कोड को एक फंक्शन बना के रख लेते हैं एक अलग फाइल में, और फिर जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको कॉल कर लेते हैं। इसकी कंप्यूटर से हट के अगर आपको एग्जांपल दी जाए तो कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि जिस तरह आपने पानी का एक कूलर जो था ना वो बना के रख लिया। अब जितने लोगों को प्यास लगनी है, जितने लोगों ने पानी पीना है, वो इंडिविजुअली वहाँ से एक जाएंगे, गिलास लेंगे और पानी पी लेंगे। अगर पानी हम नहीं बना के रखते, लेट्स सपोज पानी जो है वो हमने ठंडा नहीं किया, हमने किसी भी चीज़ से पानी नहीं बना के रखा, तो हर शख्स क्या करेगा, एक पानी का गिलास लेगा, फ्रिज जाएगा, वहाँ से आइस लेगा, उसको ठंडा करेगा, पिएगा। और अगर हम एक कूलर क्रिएट बना के रख देते हैं पानी का, फिर क्या होगा कि हर शख्स वहाँ जाएगा और वहाँ से पानी पीता रहेगा। ये सिंपल सी एग्जाम्पल आपको दी थी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बेसिकली वही फंक्शन हैं कि जो यूज़र अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए डिफ़ाइन करके रख लेता है कि ये मेरे बार बार यूज़ होने वाला कोड है। ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसको एक प्रोग्राम में 100 टाइम्स यूज़ करना है तो मैं इसको 100 टाइम्स बैठ के लिखूं कोड को। नहीं, हम क्या करते हैं, उस कोड को उठाते हैं और उसको एक अलग फाइल में बना लेते हैं, लिख लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम उसको कॉल करते रहते हैं। तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कोई यूज़र ने अपने पर्पज़ के लिए डिफ़ाइन किए। अब इसको हम बिल्ट इन फंक्शंस क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो फंक्शंस नहीं है जो कि इसकी लाइब्रेरी में ऐड है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने बनाई उन्होंने ऐड किया हो। जो आपको याद हो कि बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले उनमें ऐड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े, न्यूमेरिक भी और स्ट्रिंग भी। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होंगे जो कि कोई एक इंडिविजुअल अपने पर्पज़ के लिए बनाएगा, क्रिएट करेगा उसे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज अ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व सब प्रॉब्लम्स। ये इसकी डेफिनेशन है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज, मतलब कि उसको डिफाइन करता है और उसको कस्टमाइज या चेंज इसको कर सकता है। कौन? प्रोग्रामर। किस पर्पज़ के लिए? किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फंक्शंस दैट वी राइट आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो फंक्शंस जो कि हम लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एंड आर जनरली यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट विल बी नीडेड न्यूमेरियस टाइम। देखें अब, न्यूमेरियस ऑफ टाइम इन अ प्रोग्राम कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो रिटर्न करते हैं या तो स्ट्रिंग वैल्यू या फिर न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेंगे, वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम की नेचर पे। और परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, कौन से? ऐसे ऑपरेशन जो कि न्यूमेरियस टाइम, काफ़ी दफ़ा जो है ना वो यूज़ होने हो किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी तरह के कोड में मल्टीपल टाइम जो है वो एक फंक्शन यूज़ होना हो या हमारा कोड को यूज़ होना हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इन बेसिक्स यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर रेफर्ड टू एज अ प्रोसीजर्स। अभी आपने याद रखने के बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हें हम प्रोसीजर्स भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि अगर आपसे जो है पूछ लिया जाए कि डिफाइंड प्रोसीजर्स तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ऐसा तो कोई था ही नहीं टॉपिक। तो याद रखिएगा कि इनके मल्टीपल नेम्स हैं और मैं आपको हर नेम जो है ना वो प्रॉपर्ली साथ साथ बताता रहता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन बन के आता है। तो इसको आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्रोसीजर्स या डिफाइंड प्रोसीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन भी वही होगी जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हमारी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, सिमिलर टू द सब प्रोसीजर एक्सेप्ट फंक्शन प्रोसीजर रिटर्न्स वन वैल्यू, कि ये सिमिलर है हमारे पास सब प्रोसीजर की तरह, लेकिन ये क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं सिर्फ वन वैल्यू। इन्होंने एट दी एंड हमें एक ही रिजल्ट जो है ना वो जनरेट करवाना होता है, रिटर्न करना होता है। द यूज़र कैन डिफाइन द फंक्शन विद द डेफ FN स्टेटमेंट। अब हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यूज़र इन फंक्शन को डिफाइन कर सकता है डेफ लगाकर, DEF मीन्स डिफाइन, FN मीन्स डेफ FN के फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हुए इसे डिफाइन कर सकते हैं। These functions are defined only for the life of a given program। ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि उस वक्त तक यूज़ होते हैं जब तक कि प्रोग्राम जो होता है उसकी लाइफ रहती है, मतलब कि जब तक वो प्रोग्राम एक्टिव रहता है। एंड आर नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक लैंग्वेज। देखिए अब उसने वही बात बता दी, ये बेसिक लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनते, ये सिर्फ उसी प्रोग्राम की हद तक जो है ना वो एप्लीकेबल होते हैं। अ सिंगल लाइन फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय डेफ फंक्शन, कि आप एक सिंगल लाइन फंक्शन जो है ना वो डेफ फंक्शन की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट की मदद से। एंड दैट इज
executing some code more than once in the different place of the program, जो कि एग्जीक्यूट करेगा कुछ कोड को जो कि डिफरेंट प्लेस से पढ़ोगा प्रोग्राम की, और एक दफ़ा सिर्फ एक कॉल पे एक दफ़ा वो जो है ना वो रन हो जाएगा। अगर हमने उसको मल्टीपल कॉल्स की हैं तो मल्टीपल टाइम हम उसको रन कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास? सिंटैक्स लाइन नंबर डेफ FN, देखिए लाइन नंबर है, ये हमारे पास कीवर्ड है डेफ FN, उसके बाद हम नेम लिखते हैं उस फंक्शन का। जैसे कि हमने स्ट्रिंग फंक्शन में एक फंक्शन पढ़ा था करैक्टर CHR, वो उन्होंने वो नेम लिया हुआ था, हम कोई और नेम ले लेंगे। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ऐड का एक फंक्शन बना रहे हैं, तो डेफ FN ऐड, और अंदर उसके आर्गूमेंट में देखेंगे कि हमने 2 नंबर ऐड कराना है तो X एंड Y पास आउट कर देंगे, और आगे एक्सप्रेशन भी अगर हम लगाना चाहें तो इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, नीचे एक्सप्लेन है। वेयर नेम मस्ट बी द वैलिड वेरिएबल नेम, कि जो नेम जो है वो एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। दिस नेम प्रोसीडेड बाय द FN बिकॉज द नेम ऑफ द फंक्शन, कि नेम जो है वो उससे पहले FN आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये नेम जो है वो एक फंक्शन का नेम है। आर्गूमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज वेरिएबल नेम्स इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट इज टू बी रिप्लेस्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। अब देखें आर्गूमेंट्स क्या है, देखें अब यहाँ पे आर्गूमेंट बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो कि पास आउट होंगी फंक्शन को जब फंक्शन कॉल होगा। लेट्स सपोज कि हमने ऐड का फंक्शन बनाया, तो हम यहाँ पे 3 और 5 पास आउट करेंगे, वो इस फंक्शन में जाएगा और वहाँ पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म होनी होगी और रिटर्न वापसी जो है ना रिजल्ट जो है वो यहीं पर हमारे पास जनरेट होकर वापस आएगा। द आइटम्स इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, के जो लिस्ट में आइटम्स हैं वो हमारे सेपरेटेड होते हैं किससे? कॉमा की मदद से। एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द फंक्शंस, एक्सप्रेशन जो है एक वो वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि परफॉर्म करेगा ऑपरेशन उन फंक्शंस पे, मतलब कि जो यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं फिर उन पे ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो एक्सप्रेशन यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएंगी। इट इज़ लिमिटेड टू द सिंगल स्टेटमेंट, ये लिमिटेड है फिलहाल के सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तक ये लिमिटेड है ये। लेकिन मॉडर्न लैंग्वेजेस में आप जितना मर्जी बड़ा प्रोग्राम जो है ना वो टाइट कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हमारे पास। द वेरिएबल इन द आर्गूमेंट रिप्रेजेंट्स, कि जो वेरिएबल जो है आर्गूमेंट के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ 1-to-1 बेसिक्स, कि वो उनका 1-to-1 कनेक्शन होता है, कि इन आर्गूमेंट्स की वैल्यू का जो यूज़र डिफाइन के अंदर हमारे पास वैल्यूज होती है उनका 1-to-1 कनेक्शन होता है। द आर्गूमेंट वेरिएबल्स और वैल्यूज दैट आर टू बी गिवन इन द फंक्शन कॉल, कि जो कि हम फंक्शन कॉल में गिवन देते हैं। ये आगे हम प्रोग्राम करेंगे ना आपको यहाँ बेहतर समझ आ जाएगा। ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन कॉल और फंक्शन में डिफाइन में क्या डिफरेंस है। अब देखें ये क्या है, हमारे पास डेफ FN X जो है ना फंक्शन का नाम है और उसके अंदर आर्गूमेंट Y जा रहा है, ये बेसिकली फंक्शन डिफाइंड है। और ये जो यहाँ पे जो है ना डेफ FN X में A वैल्यू पास आउट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, ये फंक्शन कॉल है। ये वैल्यू A जो है असाइन होगी यहाँ Y को, इसी तरह ये वैल्यू B जो है असाइन होगी यहाँ पे Y को। तो दो चीज़ होती है फंक्शन में, एक तो फंक्शन डेफिनेशन, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, और एक फंक्शन कॉल, जब उसको हम कॉल करते हैं, एक्टिव करते हैं और रिजल्ट जनरेट करवाते हैं। ऊपर हम यहाँ पढ़ रहे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में भी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो हमारे न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। इफ़ अ टाइप इज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन नेम, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज फोर्स टू बी दैट टाइप बिफोर इट इज़ रिटर्न टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। जी, अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन जो है न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये फोर्स करेगा एक्सप्रेशन को कि जो रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिक में ही जनरेट किया जाए। इफ़ अ टाइप इज स्पेसिफाइड इन अ फंक्शन नेम एंड द आर्गूमेंट टाइप डज नॉट मैच, अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसे नंबर रिटर्न करना है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, और यहाँ पर उसने वो स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, तो हमारे पास एरर रहेगा टाइप मिसमैच एरर अकर, कि जो टाइप जो है ना वो मैच नहीं कर रही। आपने जो फंक्शन जो था वो डिफाइन किया था स्ट्रिंग टाइप का या न्यूमेरिक टाइप का, और रिजल्ट जो है ना वो अपोजिट आ रहा है, न्यूमेरिक टाइप का रिजल्ट नहीं आया, स्ट्रिंग रिजल्ट आ रहा है, तो टाइप मिसमैच का एरर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर न्यूमेरिक फंक्शन डिफाइन किया तो रिजल्ट में वो स्ट्रिंग रिजल्ट जनरेट करवा देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो आपको वार्न करेगा और आपको एरर देगा। A user defined function may be defined more than once in a program by repeating def FN statement, कि आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा बना सकते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है डेफ FN लगाना और आगे फंक्शन क्रिएट कर लेते जाना है, मल्टीपल टाइम्स जो है ना हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। A def FN statement must be executed before the function it defines by may be called, जी, कि हमने फंक्शन जो है ना पहले डिफाइन करना है और फिर हमने उसको कॉल करना है। देखिए कैसे होता है, अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल रियल लाइफ से लें तो हम पहले आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको हम क्वेश्चंस करते हैं उससे, आपको एक लेक्चर पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसमें से मुझे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने पढ़ाया ही नहीं और हम आपसे उसमें से क्वेश्चंस कर रहे हो।
तो ये कंप्यूटर पे भी ऐसे ही है कि जब तक हम कंप्यूटर को बताएंगे नहीं कि ये फंक्शन है, इसको ये काम परफॉर्म करना, हम उसको कॉल नहीं कर सकते। हम उसको कॉल तभी करेंगे, बाद में जाके कॉल करेंगे जब हम उसको पहले डिफाइन कर चुके होंगे। अगर आप उसको पहले डिफाइन नहीं किया, आपने पहले ही कॉल कर लिया, तो वो आपको कहेगा जी ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, एरर देगा। इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट हैज़ बीन डिफाइंड एंड अनडिफाइंड फंक्शन कॉल। देखिए लेट्स सपोज कि आपने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा अभी या 7 नहीं पढ़ा अभी, मैं आपसे उसमें से क्वेश्चन करता हूँ, आप कहेंगे पता नहीं सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो कंप्यूटर को अगर हम ऐसा करते हैं, हम उससे पूछ ले कि डेफ एफ एन एक्स क्या है, फंक्शन एक्स क्या है, और हमने उसको बताया ही नहीं है कि हमने कोई ऐसा फंक्शन अभी बनाया ही नहीं है, तो हमें एरर देगा कि आपने अनडिफाइंड यूज़र फंक्शन है, कि ऐसा फंक्शन को तो कोई है ही नहीं मेरे पास, आपने भी नहीं लिखा और ना ही मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन पड़ा है। डेफ एफ एन इज़ इलीगल इन डायरेक्ट मोड, कि हम इसको डायरेक्ट मोड में नहीं यूज़ कर सकते। रिकर्सिव फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड इन द डेफ एफ एन स्टेटमेंट, के जो रिकर्सिव फंक्शन हैं वो डेफ एफ एन स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते। और डेफ एफ एन कैन डिफाइन आइदर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, कि डेफ एफ एन को हम या तो न्यूमेरिक रख सकते हैं या स्ट्रिंग रख सकते हैं, कोई में से एक रख सकते हैं, एट ए टाइम दोनों नहीं रख सकते। डेफ एफ एन स्टेटमेंट रिटर्न अ स्ट्रिंग इफ द नेम, इफ नेम इज स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड न्यूमेरिक वेरिएबल। अच्छा ये वही बात है कि अगर हमने उसको न्यूमेरिक रखा है तो वो न्यूमेरिक रिटर्न करेगा, अगर हमने उसको स्ट्रिंग रखा है डिफाइन टाइम पे और तो वो उसको उसके हमें स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना वो जनरेट करवा के रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल इसकी बहुत आसान है और एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। तो एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ एग्जाम्पल है क्या। बेसिकली हम इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, उसके बाद यूज़र से कहा गया कि आप 2 नंबर इंटर करें और फिर उन 2 नंबर्स को इंडिविजुअली उस यूज़र उस फंक्शन में भेजा गया है और वो फंक्शन के साथ वो नंबर जो है वो रिजल्ट परफॉर्म किया गया और एट दी एंड जो है ना वो रिजल्ट जनरेट, उन दोनों के रिजल्ट को ऐड किया गया और हमें प्रिंट करवाया गया सी। अब ये देखें, मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। देखें डेफ एफ एन वाई, ये जो वाई जो है हमारे पास ये क्या है हमारा, ये डेफ एफ एन हमें नज़र आ रहा है, ये डेफ एफ एन ये क्या है, ये फंक्शन है। ये देखें डेफ लगाया एफ एन लगा के, ये जो वाई हमने पास किया ये क्या है, ये अब आर्गूमेंट है वो जो कि हमने पास आउट किया। और उस आर्गूमेंट में अब क्या हो रहा है कि हमने वाई का क्यूब निकाला और वाई का स्केयर और उसको डिवाइड कर दिया वाई के साथ जो वैल्यू आई, ये एक्सप्रेशन था जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। ठीक, अब हमने यूज़र से कहा जी इंटर करें कोई वैल्यू, कोई 2 नंबर इंटर करें। अब यहाँ देखें वो नंबर क्या है हमारे पास, ए बी है, ना कि वाई नहीं है। देखें ए बी है हमारे पास वो वैल्यू जो हम यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र ने इंटर किया 4 और यूज़र ने इंटर किया हमारे पास 5, 2 वैल्यूज जो है ना यूज़र ने इंटर कर दी। अब हमारे पास फंक्शन कॉल किया हमने सी इज इक्वल टू, सी क्यों, क्योंकि हमने रिजल्ट सी में जनरेट सेव करवाया ना, सी इज इक्वल टू डेफ एफ एन एक्स और यहाँ ए पास आउट किया। देखिए एफ एन एक्स, डेफ एफ एन एक्स, ये नेम की बेस पे लिंक होते हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है हमारा, तो ये फंक्शन लिंक हुआ और ए ने अपनी वैल्यू 4 जो थी पास आउट कर दी वाई को। अब यहाँ पे 4 का क्यूब निकाला गया और वाई का 4 का ही स्केयर निकाला गया और उसको 4 से डिवाइड किया गया। तो इसके आप कैलकुलेटर में परफॉर्म करके देखिएगा रिजल्ट सही आएगा। इसी तरह जब डेफ एफ एन वाई कॉल हुआ, सॉरी डेफ एफ एन एक्स कॉल हुआ और वैल्यू बी गई, तो यहाँ से 5 गया, यहाँ से वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पे 5 गई और वही 5 जो है वो यहाँ आया, फिर ये वो 5 यहाँ कैलकुलेट होगा और वो 5 जो है ना वो यहाँ कैलकुलेट हुआ। इस तरह तमाम कैलकुलेशन जो है ना वो परफॉर्म हुई और दोनों के रिजल्ट को सेव करके सी में सेव करवाया गया और प्रिंट करवा दिया गया सी को। और देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 50। तो इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। अभी एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये रेडियस कैलकुलेट कर रहा है। देखें उसने क्या किया, पाई की वैल्यू ले ली, फंक्शन डिफाइन किया, इस यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है अब आर है और उसमें वैल्यू क्या है पाई स्टेरिक एक्स का स्केयर, जो कि हमारे पास पाई आर स्केयर जो है ना रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, हमने वो यूज़ किया और इनपुट रेडियस इक्वल टू आर ए डी। अब यूज़र से कहा जी वो रेडियस इंटर करें, उसको आर ए डी में सेव करवा लिया हमने। अब जब यूज़र ने वैल्यू इंटर कर दी और हमने उसको आर ए डी के वेरिएबल में सेव करवा लिया, तो प्रिंट सर्कल एरिया इज, अब देखें ये फंक्शन कॉल हो रहा है एफ एन आर और ये आर ए डी में जो वैल्यू थी, देखिए हमने आर ए डी पास किया। अब ये वैल्यू कहाँ लिंक होगी, ये वैल्यू जाके यहाँ एक्स के साथ लिंक होगी आर्गूमेंट के साथ और यहाँ पे रिजल्ट जनरेट करवाया जाएगा और रिजल्ट जो है वो वापसी यहाँ पे सेंड किया जाएगा और वो प्रिंट आउट हो जाएगा। देखिए रेडियस 2 और एरिया इज़, ये एरिया इज़ दिस।
याद रखिएगा जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं रिजल्ट भी वहीं पे रिटर्न होता है वापस। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग में भी पूरा पूछा जा सकता है हमारे पास। ये व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये एग्जांपल्स भी आसान है, दोनों एग्जांपल कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।